बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और प्यारी माँ बहनों, देखिए, शरीयत ने हमें कभी भी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि शरीयत ने हमारी हर गोशे और हर मोड़ के ऊपर हमारे रहबरी और रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दिया है। बस हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम जानें कि हमारी ज़िंदगी के कौन से गोशे पर और कौन से मोड़ पर शरीयत का कौन सा हुक्म नाफिज होता है। शरीयत के इल्म हासिल करें और जानें कि अब शरीयत का हमसे क्या तकाजा है, बस उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे। और जो हमारे माशरे में गलत फहमियाँ हैं, उन गलत फहमियों को दूर करें, क्योंकि बसा औक़ात गलत फहमियों की वजह से इंसान कश्मकश में मुब्तला हो जाता है, उलझन का शिकार हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को अजीरन बना लेता है। लिहाजा अगर कोई आदमी इंतकाल कर जाए तो उसके इंतकाल होने के बाद उसकी बीवी के लिए ज़रूरी होता है कि वह इद्दत के दिन गुजारे, और इन इद्दत के दिनों में उसके लिए क्या करना है, किन चीज़ों का उसको हुक्म दिया गया है और किन चीज़ों से इसको रोका गया है, ये भी बिल्कुल आसान और सीधा है। लेकिन हम लोगों ने अपने माशरे के अंदर चंद ऐसी बातों को गढ़ लिया है और ऐसी गलत बातें फैलाते हैं जिनकी वजह से बेवा परेशान हो जाती है कि कौन सा काम वो करे और कौन सा काम न करे। इसके लिए अब हम शरीयत एतबार से इस मौके के ऊपर उम्मत की क्या रहबरी और रहनुमाई की गई है, उसके मुतालिक चंद आसान और सलीस अल्फाज के अंदर बातें आपको बतलाएंगे। आप गौर से सुने और जिन लोगों के दरमियान इस किस्म की गलत फहमियाँ हैं उन तक इन बातों को पहुँचाए, ताकि वो भी गलती से बचे और शरीयत के अंदर जो सीधी बातें बतलाई गई है उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान और सहल बना दें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शौहर की वफ़ात की इद्दत 4 महीने 10 दिन है। अगर शौहर का इंतकाल चांद की पहली तारीख को हो जाए तो चांद के हिसाब से 4 महीने और उससे ऊपर 10 दिन, इतने दिन इद्दत के गुजारे जाएंगे। चाहे तो महीने 29 के हों या 30 के, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर पहली तारीख के अलावा किसी और तारीख में शौहर का इंतकाल होता है तो फिर 130 दिन इद्दत के गुजारने ज़रूरी होंगे। दूसरी चीज़ यह है कि इद्दत गुजारने के लिए घर के किसी मखसूस गोशे और कोने में बैठना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि माशरे में समझा जाता है कि बेवा एक कोना पकड़ कर बैठ जाए, बल्कि यह गलत है। पूरे घर में जहां वो चाहे आ जा सकती है, घूम भी सकती है, टहल सकती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तीसरी चीज़ यह है कि इद्दत में औरत को बनाव सिंगार करना, चूड़ियाँ पहनना, जेवरात का इस्तेमाल करना, खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, पान खाकर मुंह को लाल करना, इसी तरह मिस्सी लगाना, सर में तेल डालना, कंघी करना, मेहंदी लगाना और रेशमी रंगे हुए और फूलदार अच्छे कपड़े पहनना जायज़ नहीं है। ऐसे मामूली कपड़े पहनना चाहिए जिनसे ज़ेबो ज़ीनत का शायबा ना हो, बल्कि बिल्कुल सादा से सादा कपड़े पहने। चौथी चीज़ यह है कि सर धोना और नहाना ये इद्दत में बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह अगर सर में दर्द है तो सर के दर्द को दूर करने के लिए तेल भी लगाना जायज़ है। इसी तरह ज़रूरत के वक्त मोटे दांतों वाली कंघी करने की भी इजाज़त है। इसी तरह इलाज के लिए अगर सुरमा लगाना ज़रूरी हो जाए तो सुरमा भी लगा सकते हैं, लेकिन सुरमा रात को लगाएगी और फिर दिन में उसको साफ कर लेना ज़रूरी है। उसके बाद 5वीं चीज़ ये है कि इद्दत के दौरान घर से निकलना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर वो औरत जो बेवा हो चुकी है वो इतनी गरीब है कि उसके पास गुजारे के लिए खर्च नहीं है, तो पर्दे की रियायत करते हुए मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर जा सकती है। लेकिन इस सूरत में भी रात को अपने घर आकर रात गुजारना ज़रूरी होगा, और अगर दिन में ही वो अपने काम से फारिग हो जाए तो रात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, काम के ख़त्म होने के बाद फ़ौरन घर आ जाना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि बिला ज़रूरत बाहर रहना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब छठी चीज़ ये है कि इसी तरह अगर बेवा औरत बीमार हो जाती है या उसको दवा वगैरह की ज़रूरत होती है तो दवा के हासिल करने के लिए और इलाज के लिए डॉक्टर और हकीम के पास भी जा सकती है। इसी तरह मेडिकल स्टोर वगैरह में भी जा सकती है। बस फजूल टहलने के लिए या चहलकदमी के लिए अगर वह औरत अपने घर से बाहर निकलती है तो इस तरह का निकलने से उसको मना किया जाएगा। उम्मीद है कि इद्दत के मौके पर जो चीज़ें करनी चाहिए और जो चीज़ें
نہیں کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے سہل اور آسان انداز میں آ چکی ہوں گی اور بالکل آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہمارے ای میل کے اوپر آپ میل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ویڈیو کے ان باکس میں آپ اپنے میسج کو ٹائپ کر کے روانہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد از جلد اور بالکل آسان انداز میں جوابات دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، غلط فہمیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔